हेलो एवरीवन। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बिजी रहने का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई है। लेकिन असल में ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो काफ़ी टाइम से हमारे बीच में है। दुनिया के एक बहुत ही बड़े विजनरी एंड प्रोडक्टिविटी फिलोसोफर कॉनर नील ने बिजी एंड प्रोडक्टिव पीपल को दो एनिमल से कंपेयर किया है, डोंकी और यूनिकॉर्न। डोंकी इसलिए क्योंकि ये बिना दिमाग लगाए वो करते रहता है जो इसे बोला जाता है, और यूनिकॉर्न इसलिए क्योंकि इसे बहुत ही पीसफुल और इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। कॉनर नील का कहना है कि बिजी और प्रोडक्टिव पीपल के बीच ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनके वजह से उनकी एफिशिएंसी और लाइफस्टाइल्स काफी अलग रहते हैं। तो पॉलिश्ड लाइफ के इस वीडियो में आज मैं बिजी डोंकीज और प्रोडक्टिव यूनिकॉर्न्स के बीच 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 1, लेस इज मोर अप्रोच। बिजी इंसान हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए। वो अपने लिस्ट में बहुत सारे टास्क लिख देते हैं और जब ये सारे काम खत्म नहीं हो पाते हैं तो वो उसे अगले दिन के लिए टाल देते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव इंसान अपने लिस्ट में 50% अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। वो लेस इज मोर अप्रोच को फॉलो करते हैं और अपनी लिस्ट में सिर्फ उन्हीं टास्क को लिखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 2, अर्जेंट पैराडॉक्स। बिजी पीपल ज्यादातर लेस इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ही काम करते रह जाते हैं क्योंकि वो अर्जेंट पैराडॉक्स से फंस जाते हैं। हम जहां पर काम करते हैं वहां पर हर चीज को अर्जेंट के नाम से टैग कर दिया जाता है, चाहे वो मीटिंग हो, कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई पार्टी ही क्यों ना हो, हर चीज को अर्जेंट बोल दिया जाता है। लेकिन प्रोडक्टिव यूनिकॉर्न्स को एक अर्जेंट टास्क और एक इंपॉर्टेंट टास्क के बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता रहता है। वो उस काम पर ही फोकस करते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं और अपने आप को अर्जेंट पैराडॉक्स से फंसने से बचा के रखते हैं। नंबर 3, क्रिएटिंग अ सिस्टम। बिजी पीपल काफी सालों से अपने अंदर खराब हैबिट्स को डेवलप करते रहते हैं। वो हर कुछ समय में अपने ईमेल्स चेक करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब उनके फोन में नोटिफिकेशंस आते हैं, और इन सब की वजह से उनका ब्रेन पावर भी काफी स्लो हो जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने एक रिसर्च में ये पता लगाया कि डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा आईक्यू लेवल 10 पॉइंट्स तक से गिर जाता है। बार बार अपने काम और डिस्ट्रैक्शंस में स्विच होने की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होते हैं जिसके वजह से हमारा फोकस लूज हो जाता है। लेकिन प्रोडक्टिव पीपल ईमेल चेक करने जैसे छोटे से काम के लिए एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें वो एक फिक्स टाइम में ही अपने मैसेजेस और ईमेल्स का रिप्लाई करते हैं। इसकी वजह से उनका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन करता है और वो ज़्यादा फोकस्ड रह पाते हैं। अगर ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैंने उसी से रिलेटेड अवार्ड विनिंग बुक द लीडिंग ब्रेन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 4, मल्टीटास्क वर्सेस फोकस। बिजी इंसान ये कोशिश करते हैं कि वो एक बार में 15 अलग अलग काम करें, लेकिन प्रोडक्टिव इंसान एक बार में एक ही इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्टिव पीपल मल्टीटास्क नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग मल्टीटास्किंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क को एक लेस इंपॉर्टेंट टास्क के साथ मर्ज कर देते हैं। जैसे कि अगर एक प्रोडक्टिव इंसान किसी के आने का वेट कर रहा हो तो वो उस टाइम में कुछ और इंपॉर्टेंट काम करना शुरू कर देते हैं। इनको इस बात की बहुत अच्छे से समझ होती है कि मल्टीटास्क तभी करना चाहिए जब लेस इंपॉर्टेंट चीज को अकम्प्लिश करने के लिए बहुत कम फोकस और एनर्जी की जरूरत पड़े। नंबर 5, टाइम एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। बचपन में हम अपने टाइम और एनर्जी को काफी अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम कुछ देर कोडिंग सीखते हैं, फिर उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर सीखने लग जाते हैं और फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देते हैं। बचपन में ये सब करना काफी जरूरी होता है क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि हमें किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको इस चीज के ऊपर बहुत थॉटफुली सोचना होगा कि आपको किस चीज के ऊपर अपना टाइम डिवोट करना चाहिए। अगर आप अभी भी अपने टाइम और एनर्जी को अलग अलग चीजों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक प्रोडक्टिव यूनिकॉर्न की तरह आप इस हैबिट को क्विट करिए और सिर्फ उन्हीं गोल्स पर फोकस करिए जो आपके लाइफ में मीनिंग लाते हैं। नंबर 6, रेस्टिंग। बिजी पीपल बहुत कम ब्रेक्स लेते हैं। उन्हें ब्रेक से नफरत होती है और वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं जब दूसरे लोग ब्रेक्स ले लेते हैं। प्रोडक्टिव यूनिकॉर्न्स को पता रहता है कि उन्हें कब रिफ्रेश होना चाहिए। वो अपने काम से ब्रेक लेने के लिए वॉक में जाते हैं, अपना फेवरेट गाना सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कुछ स्नैक्स खाते हैं। उन्हें पता रहता है कि रेस्ट लेने की वजह से उनकी ब्रेन की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। तो एक हाई एफिशिएंसी लेवल अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक बिजी डोंकी बनने के बजाय आप अपने आप को एक प्रोडक्टिव यूनिकॉर्न में ट्रांसफॉर्म करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोडक्टिविटी, मनी और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।